टू नो योर सेल्फ इज अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइंस। स्वयं को पहचानना एक अलग ही विज्ञान है। स्वयं की पहचान का मतलब एक ऐसी बुद्धि और विवेक को अपने अंदर लाना सो हमें सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय इत्यादि से विमुक्त कर दे। हमें किसी भी तरह के सुख संताप या हर्ष उल्लास आदि से मुक्त करे। हमें एक संतुलित मानव की तरह बना दे। एक संयमी और एक एकदम खास इंसान का निर्माण करे तो है वो आत्मज्ञान या स्वयं की पहचान। कहा गया है कि मनुष्य अपनी बुद्धि से जब ऊपर उठ जाता है तो वह बुद्ध कहलाता है। मनुष्य जब अपनी बुद्धि के अंदर ही उलझा हुआ होता है तो वह क्या कहते हैं उसको ज्ञानी कहलाता है। और जब अपनी बुद्धि से भी नीचे गिरा हुआ होता है तो उसको मूर्ख कहा जाता है। फिर से एक बार समझते हैं, अपनी सामान्य बुद्धि से ऊपर उठ करके अगर हम अपनी बातों को सोचते हैं, समझने की क्षमता पैदा कर लेते हैं, तब हम बुद्ध कहलाते हैं। जैसे भगवान बुद्ध हुए थे, उसी में आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है या स्वयं को पहचानने की एक पावर आती है, पोटेंशियल आती है, क्षमता आती है। और फिर इसके बाद है कि मनुष्य जब अपने ही दिमाग के उलझनों में उलझा हुआ, अभी अपने ज्ञान से परे नहीं हो पाया है और न ज़्यादा वो सोच पा रहा है, तो ऐसे सेंस में हम मूर्ख ज्ञानी हैं। और जब इतना भी सोचने और समझने की क्षमता हमारे अंदर नहीं है कि हम क्या हैं, कौन क्या है, इन सारी चीज़ों पर, पहलुओं पर कोई भी ध्यान हम नहीं कर सकते, कोई भी आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते, तो ऐसे स्थिति में हम मूर्ख होते हैं। तो फिर इन सभी उलझनों और समस्याओं से ऊपर उठा कैसे जा सकता? उठने का सिंपल सी तरीका है कि हमें स्वयं को पहचानने की ज़रूरत है। वी आर ह्यूमन बींग्स और हम लोग को एक बहुत बड़ी पोटेंशियल, बहुत बड़ी क्षमता मानव ने, ईश्वर ने ऑलरेडी गिफ्ट के रूप में दी है। और इस ज्ञान को ऊपर लाने की जो चेष्टा करनी है, जो कोशिश करनी है, इस कोशिश में ही हम अपने अंदर के उस पोटेंशियल को, उस ऊर्जा को, उस ताकत को आगे ला सकते हैं। और जैसे ही वो ताकत आगे आएगी तो फिर उस महान से महान कार्यों को संपन्न करने में, उस बड़े से बड़े कार्यों को संपन्न करने में फिर कोई कठिनाई नहीं होगी। आखिर कोई भी मनुष्य अगर हार जा रहा है, अगर एक हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है, आगे बढ़ने की कोशिश में वो बार बार विफल हो रहा है, तो इसके पीछे एक ही मात्र वजह है कि वह स्वयं को पहचान नहीं पाया है कि आखिर वह है क्या रियल में, उसके अंदर की ताकत कितनी है। हम सामान्य जो नॉलेज रख रहे हैं, जिससे हम अपने आप को एक पहचान बना दिए हैं कि हमारे पास ये नॉलेज है, लेवल ऑफ नॉलेज हमारा ये है, ज्ञान की एक सीमा रेखा हमारी ये है, वह रियल में नहीं है। क्योंकि अंदर में जो ज्ञान की जो सीमा रेखा है वह हमारी ज्ञान से काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, उसका कोई अंदाज नहीं लगा सकता, स्वयं हम भी नहीं और कोई बाहर का व्यक्तित्व भी नहीं। उसे पता करने के लिए हमें रोज़ प्रकृति के साथ जुड़े रहने की ज़रूरत है, तब जाकर के हमें कहीं उस ज्ञान की एक बहुत बड़ी विशाल क्षमता का अंदाज कुछ लग पाएगा और फिर हमें एक ताकत, पोटेंशियल और पावर मिल जाएगी, ऊर्जा मिल जाएगी और हम खड़े होकर डट करके सामना करते हुए अपने कार्यों को संपन्न कर पाएंगे। महान से महान व्यक्ति APJ अब्दुल कलाम, गांधी जी, मंडेला आदि लोगों ने इसी तरह के ज्ञान का अर्जन करके उसके अंदर से एक प्रकार की अलग तरह की ज्वाला भीतर से जल रही थी, या एक तरह की ऊर्जा का संचार जो ज्ञान का संचार के रूप में बह रहा था, वह एक समुद्र की बहाव के समान था। अर्थात ज्ञान की सीमा रेखा अत्यंत ज़्यादा थी, बहुत ऊपर थी। और तब व्यक्तित्व ने एक अलग तरह का मिसाल कायम किया समाज में। आज उसी चीज़ की सपोर्ट की मदद से बड़े लोग, जैसे आज हमारे देश के ही बड़े बड़े दिग्गज अंबानी जी, लक्ष्मी मित्तल, टाटा और भी कई जो कंपनियों के मालिक हैं वो, और इसके अलावे देश विदेश के जो महान व्यक्ति, जो बड़े व्यक्ति हैं जिनका पूरे वर्ल्ड में एक स्थान है, तो ऐसे लोगों को आत्मज्ञान ही हुआ। एलन मस्क की माने तो उन्होंने कई बार ट्राई किया, बहुत तरह के ट्राइज किए, वो
हार नहीं मानते कभी। मार्क जुकरबर्ग की भी यही हालत है, और अमेज़ॉन के जो मालिक हैं उनका भी वही हालत है। तो आखिर इन लोग क्यों नहीं हार मानते? आखिर इनमें कौन सी पोटेंशियल है? तो वह पोटेंशियल है स्वयं की पहचान की है इन्होंने, और स्वयं की पहचान उन्होंने अध्यात्म और साहित्यों के बल पर की है। तो साहित्य हमें ज़रूरी है, हमें अध्यात्म ज़रूरी है, और हमें अपने आप को समझने की खास ज़रूरी है। तभी हम एक बड़े से बड़े उद्देश्यों की पूर्ति कर सकते हैं और समाज में, पूरे देश में एक शांति कायम कर सकते हैं। तो आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब